अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम जो है वो अपनी मेन इंट्रोडक्टरी क्लास जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो है वो इंट्रोडक्टरी एक थोरोली क्लास जो है डिटेल में वो पहले हो चुकी है। यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास का वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन दूंगी पहले 5 मिनट में। तो ये आपके लिए जो है वो पहले 5 मिनट डिजिटल मार्केटिंग की इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, ठीक है। अ, ये जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की इंट्रोडक्टरी क्लास है। इससे पहले जो मैंने 10 मिनट्स का सेशन दिया था वो सारा डिटेल में आपकी आउटलाइन से रिलेटेड आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास थी। अब इसमें हमारे पास आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग। अब फॉर एग्जांपल हमने एक शॉप बनाई है अपनी, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम चाह रहे हैं कि हमारे कस्टमर्स वगैरह जो हैं वो आए। तो हम जो है वो पोस्टर्स वगैरह बनाते हैं और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ये होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि हम जो है वो अपना ऑनलाइन जो है वो बिजनेस सेटअप करते हैं। कोई भी उसमें उसके अंदर जो है वो हम पोस्टर्स इस तरह का कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, पम्पलेट्स वगैरह। इसमें जो है वो हम सोशल मीडिया पे जो है वो लोगों का अवेयरनेस देते हैं। इसमें जो है वो हम डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, रेडिट पे। और इसके अलावा जो है वो हम डिफरेंट डिजिटल चैनल्स के ऊपर जो है वो अपनी ब्रांड की, अपनी चीज़ों की, जिसके बारे में भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसके अवेयरनेस देते हैं लोगों को। और अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर जो है वो प्रमोट करते हैं। जो भी हम अगर प्रोडक्ट्स हैं हमारी या हमारी कोई सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट से मुराद अगर हम कोई शैम्पू कोई सॉप सेल कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम लोगों को अवेयरनेस देंगे। और दूसरी साइड पे अगर हम प्रोडक्ट्स नहीं कर रहे, हम सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि मैं एक राइटर हूँ या मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं दूसरे क्लाइंट्स को ये सर्विसेज देना चाह रही हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड अपना जो है वो डिजिटल चैनल्स बनाऊंगी और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम अपनी मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग सेपरेट होगी, क्लाइंट्स से रिलेटेड जो है वो डिजिटल मार्केटिंग अलग होगी, यानी सर्विसेज से रिलेटेड कि हम किस तरह से जो है वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को थोरली इनहेंस कर सकते हैं। तो ये होती है डिजिटल मार्केटिंग कि आप जो है वो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू और डिफरेंट चैनल्स के, डिजिटल चैनल्स के थ्रू जो है वो अपनी मार्केटिंग करते हो और लोग जो है वो आप तक आते हैं। अब ये मार्केटिंग जो है वो फ्री भी होती है और पेड भी होती है। आप पहले अच्छी तरह फ्री पे काम करते हो जब आपका बिजनेस, आपकी सर्विसेज चैनल का पेज या आपकी प्रोडक्ट चैनल का पेज जो है जरा बिल्कुल वो हो जाता है, बूस्टअप हो जाता है थोड़ा, तो आप फिर पेड मार्केटिंग की तरफ जा सकते हो, ठीक है जी। पहले जो है वो आपने ऑर्गेनिकली ही काम करना होता है। बहुत से लोग ऑर्गेनिकली भी जो है वो इतनी अच्छे तरीके से मार्केटिंग करते हैं कि उनको पेड एड्स की जरूरत काफी बाद में आती है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको मार्केटिंग सही तरह से करनी नहीं आती, तो वो डायरेक्टली गूगल एड्स की तरफ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने सारी चीजों को लेकर चलना है। अगर हम देखें कि कोर कॉन्सेप्ट क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, तो इसमें ये होता है कि सोशल मीडिया पे समटाइम आपने देखा होगा कि आपके माइंड में कोई भी चीज चल रही होती है तो उससे रिलेटेड रील या पोस्ट आपके सामने आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह वो ऑडियंस जिनका माइंडसेट आपकी पोस्ट से, आपकी सर्विस से, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो डिजिटल चैनल्स क्या करते हैं, उन लोगों को ही जो है वो आपकी सर्विसेज दिखाते हैं जो लोग आपकी सर्विसेज में इंटरेस्ट रखते हैं। इसी तरह से जो है वो मतलब कि आपकी सर्विसेज वगैरह और आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा लोगों में उनके बारे में अवेयरनेस आती है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे हो, आप स्मार्टफोन है, आप कंप्यूटर है, आप टैबलेट्स हैं, या कोई भी चीज़ आप सेल कर रहे हो, तो वो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके उन्हें सेल आउट कर सकते हो, ठीक है जी। इसमें जो है वो आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करना होता है, आपने गूगल सर्च इंजन पे काम करना होता है, वेबसाइट बनानी होती है, सोशल मीडिया पे काम करना होता है, ईमेल मार्केटिंग पे काम करना होता है, मोबाइल ऐप्स पे काम करना होता है, जो कि मैंने आपको पहले आउटलाइन की इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने की कंपोनेंट्स मेंशन कर दिए हैं कि किन किन चीज़ों पे आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। इसके अलावा जो है वो हम सोशल मीडिया पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर चैनल्स बनाते हैं ताकि लोग जो है वो हमारी सर्विसेज देखें। जितना हम लोगों को अवेयर कर सकेंगे उतना ही हमें जो है वो बेनिफिट होगा। और उसके बाद जो है वो हम डिफरेंट जो सर्च इंजन्स होते हैं, हमें मोस्टली जो है गूगल का ही पता होता है, लेकिन गूगल के अलावा जैसे बिंग है और इसके अलावा और भी बहुत सारे सर्च इंजन्स होते हैं। तो उन पे जो है वो हम काम करना सीखते हैं कि किस तरह से सर्च इंजन्स पे जो है वो हम काम कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो हम उसकी एसईओ कर सकते हैं। फिर हम ईमेल कैंपेन्स का देखेंगे, मोबाइल एप्लीकेशंस का, और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग किस तरह से कर सकते हैं। अब ये थोड़ी देख लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या फर्क होता है।
ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, जो रिवायती तरीकाकार होता है मार्केटिंग का, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम उसको देखें। इसके अंदर जो है वो हम प्रिंट एड्स का यूज करते हैं, यानी हम न्यूज़पेपर के अंदर, हम मैगजीन के अंदर इस तरह, या हम पम्फलेट्स बनाकर, ब्रोशर्स बनाकर जो है वो उनकी एडवर्टाइजिंग कराते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम टीवी और रेडियो पे कमर्शियल्स वगैरह देते हैं। ठीक है। आजकल भी जो लोग रिवायती मार्केटिंग को लेकर चल रहे होते हैं उनका यही होता है, जैसे एक सैलून है, वो अपने पोस्टर्स वगैरह बनाते हैं, एड्स बनाते हैं, उसको न्यूज़पेपर में छपवाते हैं, पब्लिश कराते हैं, मैगजीन्स वगैरह को वहां लेकर चलते हैं। इसके अलावा जो रेडियो टीवी कमर्शियल्स है, उस पे जो है वो अपनी कोई भी एक ऐड जो है वो चलवाते हैं। और इसके अलावा वो बिलबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं, फ्लायर्स वगैरह डिजाइन करते हैं, पोस्टर्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है ये होता है कि इसका एक जो है वो नुकसान ये होता है कि हमें पता नहीं होता। हमने पोस्टर दे दिया, बाहर बहुत सारे लोग मिले, हमने उनमें पोस्टर डिवाइड कर दिया, अब हमें पता नहीं चलता कि कितने लोगों ने जो है वो पोस्टर को सीरियसली लिया, कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड है, या उन्होंने पढ़े बगैर ही फेंक दिया, या संभाल लिया, या कहीं पे रख दिया, या उसको पढ़ा, कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है। और इसमें जो है वो ऐसा नहीं होता कि हम वर्ल्ड वाइड जो है वो पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिजिकली, ट्रेडिशनल मेथड में ऐसा नहीं होता। इसमें ये होता है कि लिमिटेड ऑडियंस की रीच होती है, हम जो है वो वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को रीच आउट नहीं कर सकते। ठीक है। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेजर करना डिफिकल्ट होता है कि कितनी जो है वो इफेक्टिवनेस आई है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, और इसमें जो है वो पैसे भी आपके ज्यादा लगते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम देखें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हमें ये फायदा देते हैं कि हम देख सकते हैं कि कितने लोग इसमें सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, कौन जो है वो बस आए और देखकर चले गए, कौन जो है वो नॉन सीरियस है। यानी हमें ये सारा मेजर करके हमें देती है, बताती है मेजर करके कि कितना इफेक्टिव आपकी जो है वो चीजें चल रही हैं और लोग कितने इंटरेस्टेड है इसमें। इसमें ये फायदा होता है कि आप वर्ल्ड वाइड जो है ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हो। ठीक है। इसमें आप जो है वो डिफरेंट कंट्रीज को, डिफरेंट सिटीज को, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, चाइना, जहां मर्जी जो है वो आप अपनी कैंपेन को जो है जिस मर्जी कंट्री में रन कर सकते हो, और वहां के लोगों को जो है वो अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो ला सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो है वो हम एसईओ करते हैं चीज़ों की, इसके अंदर जो है वो हम कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया एड्स चलाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, और हम जो है वो ग्लोबल रीच करते हैं इंटरनेट के थ्रू। और इसमें मैंने आपको बताया कि अगर हम पेड एड्स की तरफ जाएं तो इसमें जो है वो हम यूट्यूब एड्स की तरफ जाते हैं, गूगल एड्स की तरफ जाते हैं, और हम इसमें फेसबुक एड्स भी रन करते हैं जो कि पेड होती हैं। ठीक है। आप उसके अलावा जो है मैंने आपको एक चीज पहले बता दी कि ये जो है वो इसमें हम ट्रैकिंग कर सकते हैं, यानी एनालिसिस कर सकते हैं चीजों का कि चीजें कैसे चल रही हैं। इसके अलावा जो है ये होता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा जो है वो ये हाई कॉस्ट नहीं होता। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो क्या है, उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, और उसकी कंपोनेंट्स क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग क्या है। हमने ये देखा, इनका आपस में कंपैरिजन किया। अगर आप जो है वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद किसी भी डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट पे जाते हो फिजिकल इंटरव्यू के लिए या ऑनलाइन जॉब के लिए एज अ फ्रीलांसर, तो अगर आपसे आपका क्लाइंट ये कोई भी पूछ लेता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो और डिजिटल मार्केटिंग में जो है वो क्या डिफरेंस होता है, और में अगर आप डिफरेंशिएट आपको बताना चाहिए तो आप वो किस तरह से बता सकते हैं। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये हाई कॉस्ट होता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम प्रिंट एड्स को यूज करते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में अंदर हम गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स को यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है वो लिमिटेड ऑडियंस होती है, इसमें हमारे पास हाई ऑडियंस होती है। तो इस तरह से हम ये सारी चीजों को लेकर चलते हैं। ठीक है जी। अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या होगी इसमें जो है वो आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने जो है वो वॉइस नोट के अंदर मुझे